पर अब हालेलुया। सबसे पहले यहोवा ने उसे दिखाया कि इजराइल की भेड़ें तितर बितर हुई है, और वो कहता है कि ऐसे हो चुकी जैसे अनाथ है, इतना मारे हुए वो। तू एक काम कर राजा, इन सबको वापस लेकर चला जा, मत लड़। अगर यहोवा ही हानि चाहता तो पहले ही ऐसे बात क्यों करेगा? बुद्धि खुली है उसने मेरी। इस वचन को ऐसे ही बोल दे कि यहोवा ने ऐसा किया है, यहोवा ऐसा करता है, वो दुष्ट आत्मा डाल सकता है, कभी भी नहीं डालता। फिर परमेश्वर तो परमेश्वर ही नहीं रहा। अगर वो गंदी चीज से अपना काम ले तो फिर उसका परमेश्वर होने का मीनिंग क्या रहा? बोलो। अगर परमेश्वर ने दुष्ट से काम लेना है तो फिर परमेश्वर तो कुछ भी ना हुआ। फिर कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए इन वचनों को तुम्हें समझना है। पहले वो जो दर्शन देख रहा है उसमें वो समझा रहा है कि इनको वापस लेकर चले जा, अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो खतरनाक है, युद्ध मत करो। ये यहोवा का वचन था कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब वो हानि चाहता है या भला चाहता है? लेकिन जब वो नहीं मान रहा तो फिर उसने चंगी तरह से उसको बताया। लेकिन परमेश्वर ने मिकाया को ऐसी बात क्यों बताई, ये बड़ा विषय है। यहोवा ने ऐसे क्यों उसको दिखाया कि मैं कर रहा हूं? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यही विषय है। अब बड़ा पुराना नियम नया नियम। आप जानते हो जब तुम गलत जीवन जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खराब कौन करेगा, नष्ट कौन करेगा? दुष्ट। क्योंकि पूरी दुनिया तो परमेश्वर की है, सारे इंसान तो परमेश्वर के, तो वो नष्ट करेगा परमेश्वर के इंसानों को। समझ आई कि नहीं समझ आई? इसीलिए ये जो वचन है इसको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि तुम्हें पुराने नियम में शैतान जो है वो 3-4 जगह पर नजर आएगा और नए नियम में 200 बार नजर आएगा। पुराना नियम 5000 सालों का रिकॉर्ड है, नया नियम 50 सालों का रिकॉर्ड है। 50 सालों में शैतान पूरी तरह दिखाया क्या चीज है, और पुराने नियम में दिखाया ही नहीं। और इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर शैतान का काम भी अपने ऊपर लेकर बात करता था, क्योंकि उस समय उसको जाहिर करना कि शैतान कोई चीज है, कुछ कर रहा है, वो अभी पॉलिसी में नहीं था परमेश्वर की। ये परमेश्वर महान है, वो सही समय जो सही चीजें करता है। अगले वचन में हमें समझ आती है कि परमेश्वर का कोई संबंध शैतान से नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अब मुझे ये बताओ कि क्या पवित्र आत्मा कभी कोई गलत काम करता है? क्या पवित्र आत्मा झूठ बोलती है? पवित्र आत्मा को अपना काम करने के लिए झूठ की सहारा लेना पड़ता है, तो फिर उसका नाम कैसे पवित्र आत्मा? ये पवित्र आत्मा नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा जो उनके अंदर काम कर रही, नबियों के अंदर। लेकिन ये स्वर्ग में क्या कर रही, वहां परमेश्वर के सामने क्या कर रही दुष्ट आत्मा? वहां तो सारी दुष्ट आत्मा को फेंक दिया जब युद्ध हुआ, जब बिगड़ गई, उनके लिए बाइबल कहती जगह ही नहीं रही, वापस वो वापस जा ही नहीं सकती। ये कहां से आ गई दुष्ट आत्मा वहां? कितनों को बात समझ आई? और जो शरीर में इसको मानेंगे नहीं वचन को और गलत विश्वास कर लेंगे, इसको ऐसे ही गलत अपनी जिंदगी में मानेंगे जिससे उनकी जिंदगी में फिर शैतान काम करेगा। इसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूं। और सुनो, अभी परीक्षाएं, बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर परीक्षाएं लेता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं लेता है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जब तुम याकूब की पत्री में पढ़ोगे तुम्हें कहीं कहीं वचन और भी मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा परीक्षा का अर्थ क्या होता है। वैसे जब तुम स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हारे साल में एक बार आती है, क्या आती है? परीक्षा। जब परीक्षा आती है तो सबसे पहले वो आग जला देते हैं, स्कूल के बाहर कोले डाल देते गर्म, उससे निकलो, जो जो कोलों के ऊपर चलेंगे 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 आगे आएंगे उनके पेपर होंगे ठीक ठाक है। ऐसा है? अरे परीक्षा का अर्थ है टेस्ट। क्या है? अब बाइबल के अकॉर्डिंग परीक्षा शब्द जो है उससे तुम समझो कि जब स्कूल में एग्जाम देते हैं हम, जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट देकर अपने आप की काबिलियत प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं परीक्षा। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट, पेपर देना। लेकिन बाइबल में लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है, हालात आती, बीमारियां आती, कहते हैं मेरी परीक्षा हो रही है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। ये कैसी परीक्षा है कि वो तुम्हें बीमारियां देता है, बला देता है? वो तो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारे लिए मरा, कोड़े खाए, दुख सहा, तकलीफ सही, तुम्हारी मौत को अपने, वो क्यों तुम्हारे साथ बुरा करेगा? बोलो। यहां अगर तुम्हारा विश्वास गड़बड़ हो गया तो तुम्हारी ये जो बहन है ना, यही चीजों में फंसी हुई थी, इसी से मैं इसको निकाल रहा हूं। और अभी मैंने इसको 70% निकाल लिया है और 70% रिजल्ट आ गए, 30% बाकी है। जब ये निकल जाएगी आपको इसकी गवाही दिखाएंगे, जबरदस्त इसकी गवाही होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम्हें सीखना होगा आज इन्हीं बातों को, परीक्षा क्या होती है। अब मैं तुम्हें और एक वचन देता हूं ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए। यहां तो तुम्हें यह समझ आ गया, लेकिन अभी ये एक बड़ा जरूरी है विषय। बाइबल में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा,
लेकिन ये जो वचन है मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, ये बड़ा अलग है। मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन मत्ती 6 का 8 में ऐसे लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। अब मुझे बताओ, दोनों से कौन सा वचन पूरा करना है? मांगना है या मांगने से पहले वो जानता तुम्हें दे देगा? तो फिर मत मांगो, क्योंकि वो जानता है। हालेलुया। अरे जब तक तुम्हें वचनों की समझ नहीं है, तुम कुछ भी पुट्ठा सीधा करना स्टार्ट कर दोगे। अब कई लोगों को यह भी नहीं पता है जब मांगा तो क्या करना है, परमेश्वर से मांगा तो क्या करना है। मैं जलालाबाद ब्रांच में गया और वहां पर एक बहन, क्योंकि मेरी बुद्धि परमेश्वर ने खोली, मुझे याद रह जाता है, लोग याद रह जाते हैं, ठीक है। मैं एक बहन पर प्रार्थना कर रहा हूं, उस पर लिखा था 17 साल से उसको बच्चा नहीं, इसकी कुक बंद है और शैतान इस पर अटैक करता है और बड़ी दुखी बीमार परेशान है, ऐसे लिखा था। और मैं उससे 50 दिन पहले 40 दिन पहले उस एरिया में गया था, तो उसकी मैंने प्रेयर की थी, सेम पेपर बना हुआ था। तब मैंने ले हैंड कर दिया, तब मैंने उसका दुष्ट आत्मा निकाला, तब मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया, भविष्यवाणी की उसके लिए कि इसको नोट कर लो कैमरे में, अब इसका बच्चा होगा, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, आत्मा से कर दिया। लेकिन जब सेकंड बार गया तो वो पेपर फिर बड़े गलत विश्वास के सामने आ गया। मैंने डांट दिया पेपर बनाने वाले को कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम इनसे पूछो, इनको बोलो पिछले वाला पेपर संभाल कर रखो, रिकॉर्ड रखो। तुम्हें अब क्या लिखना चाहिए उस पेपर के ऊपर? लिखना चाहिए ये पिछली बार, इसकी पहली बार लैंड होगी, ये दूसरी बार लैंड है, और आपने जब प्रेयर की, भविष्यवाणी की थी, बच्चे के लिए दुष्ट आत्मा को निकाला था, आज ये बहन फिर आपसे ब्लेसिंग के वर्ड लेने आई है, या हाथ रखो अगर ब्लेस होने के लिए, आगे बढ़ने के, तब तो मजा आता, आप सही चीज कर रहे हो। यही ख्याल रखना हम सबने। अगर यही ख्याल ना रखा तुम लोगों ने अपने विश्वास में, तुम फंसे रहोगे, वहीं अटके रहोगे, सालों साल भटकते रहोगे, और शैतान मजा लेता रहेगा तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हें परेशान करने में, तुम्हारी आशीष को रोकने में वो मजा लेगा, और तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, जबकि वो रोएगा और तुम हंसोगे, क्योंकि तुम खुदा की संतान हो। तुम इतना ऊंचे करोगे, इतना, तुम्हें खुदा पता तुम्हारा स्थान क्या है? यह स्थान है तुम्हारा कि वो तुम्हारे पैर को छुए, नीचे से छू नहीं सकता। ये तुम हो यीशु मसीह में, और यीशु मसीह में तुम्हें जब ये पता ही नहीं तुम कौन हो, आज तुम्हारे अंदर एक डर बनाया हुआ है, डर की शिक्षा डाली हुई है। डर ये है कि जब तुम गलत होंगे तो नेगेटिविटी काम करनी है। उसने, ये सीधी बात है, सीधी क्लैरिटी। अगर तुम खुदा के साथ सही जो सीख रहे हो, कर रहे हो, तो तुम्हें वो छू भी नहीं सकता, याद रखो, और हर आशीष तुम्हारी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हें समझना होगा करना क्या है। मैं बोल रहा था कि अगले 2 सालों में ये मिनिस्ट्री क्या होगी, तुम्हें समझ आ जाएगा, और 100% तुम्हें समझ आ जाएगा। इतनी ज्यादा गवाहियां दी, बड़ी स्पीड से देनी पड़ी हमें, 30 से ज्यादा गवाहियां दी। कितनी? और मैंने कहा हजारों में लेने अब लगने वाली लोगों की गवाहियों की। वो अद्भुत काम, वो मिरेकल, वो चमत्कार, वो पावर, दंग रह जाओगे देखकर। पर कंडीशन ये है जो मैं बता रहा हूं वो करो। कंडीशन जो है, जो तुम्हें परमेश्वर सिखा रहा है, उसे पकड़ो, ध्यान दो, उसके साथ ये होने वाला है। अब सवाल है, एक जगह पर लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, एक जगह पर लिखा है कि वो मांगने से पहले तुम्हारे जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों में से कौन सा वचन मानोगे? तुम्हारा दिमाग तो कंफ्यूज हो जाएगा इन दोनों वचनों से। अब इसीलिए सही शिक्षा हमारे पास होनी क्या जरूरी है। देखो, हम परमेश्वर से मांगते हैं और मांगना है जब हमें जरूरत है, ठीक है। लेकिन वो वचन हमें यह समझाता है कि वो वचन से हमें समझ आती है कि वो तो सब कुछ जानना है, वो तो इतना महान है, उसके सामने तो कोई चीज भी नहीं। इसलिए वो वचन बताया गया तुम्हारे फेथ को और अच्छा करने के लिए, तुम्हारे मन को और परमेश्वर के ऊपर ध्यान बढ़ाने के लिए वो वचन बताया गया। लेकिन बाइबल कहती है जब तुमने प्रेयर कराई, जब तुमने कुछ मांगा, तो बार बार नहीं मांगना, धन्यवाद करना है, मिल गया मिल गया मिल गया, मेरे लिए हो चुका है। यही पॉजिटिव शिक्षा है, यही पॉजिटिव प्रार्थना है। कुछ लोग किसी काम के लिए लगातार मांगते रहते। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, एक हम वीडियो देखते हैं। ये वीडियो दिखाओ, काले कोट वाली पहले दिखाओ। मतलब ये हालात, ये चीज, वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें और 3 दिन के विजिट में मैं किसी को मैं मिला, वो लगभग 2 साल से प्रभु में थे। तो पहले कहीं और जाते थे, अब हमारे पास आते हैं। तो आराम से वो बैठकर मुझसे मिले, चेयर पर बैठकर। और भी मिले, लेकिन और चेयर पर नहीं बैठे। वो कहते नो 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 नो, आपके सामने हम चेयर पर नहीं बैठ सकते। लेकिन वो दोनों बैठे, और जैसे बैठे वो कहते हैं हमने आज आखिरी दिन आना था प्रभु में। मैंने कहा क्यों?
ये प्रॉब्लम, ये हालात, ये चीज, वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें समझ आया है कि परमेश्वर कौन है? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम ऐसा बोल सकते हो, जायज है। जितने लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ये जायज है, उसको छोड़ना, उससे दूर होना, जिनको परमेश्वर समझ नहीं आया। इसीलिए उनका भला भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो वही ना जिनको समझ भी नहीं आया, है ना। जिसको समझ आया वो तो 100 टुकड़े कर दो उसके, तब भी उसको छोड़ेगा। उसको समझ आ गया परमेश्वर कौन है। जैसे वो 2 पति पत्नी। अब दूसरी ये लैंड भी दिखाओ, दूसरी बात भी दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इनको देखो, ये पहले और मिनिस्ट्रियों में जाते थे, परेशान थे। मैंने 1-2 बार मीटिंग इनसे करके इनको बड़ा राइट गाइड किया, फिर कुछ ठीक होने लगे। लेकिन जो हालात होते हैं ना, उसमें जो राइटली परमेश्वर के साथ चलना होता है वो इनको चलना नहीं आ रहा था। इनका मन खराब होने लगा। एक दिन मैं पिछले महीने यहाँ ब्रांच में आया था, इसी जलालाबाद में। तो ये मेरे साथ जब बैठे तो ऐसे बैठ गए ना, कुछ लोग तो नीचे बैठ जाते, नहीं पापा तो सामने बैठ गए, और ये बोलने लगे, हम तो आज लास्ट आए थे, हम तो यीशु को छोड़ देंगे। तो मैंने थोड़ी सी बात करके इनको, आप चर्च में आओ, मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि आपको सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। उससे पहले इन्होंने आना था, तो मैंने ऑनलाइन इनकी बात की। वो ऑनलाइन सीन भी है हमारे पास, ये सीन देखो, इन्हीं की मैंने बात की थी। इन्होंने वो सुन लिया। उस दिन से इन्होंने मन अपना फिराया और उस डांट को लिया और पश्चाताप किया, अपने आप को सुधारा। इनका महीने में, इसका पता नहीं 5,000 10,000 सेल होती थी सारे महीने में, इनका भी नहीं थी। जैसे मेरी शिक्षा को इसने अपने आप को सही किया, एक महीने में 84,000 रुपया कमाया इसने। कितना कमाया? और उसका ये विश्वास है 84,000 का। तो परमेश्वर तो साथ है, सब कुछ करने के लिए रेडी है। बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो बड़ा मेन है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो गवाही आपके सामने, आप अच्छे से चलना है। आप 84 लाख वाला बनाएगा। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इस गवाही से, इस विषय से परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। आमीन, आमीन। कितनों को ये बात समझ आई आज? इस पर ध्यान दो। अभी ये कह रहे हैं हम छोड़ने वाले यीशु को। आखिरी दिन आए थे हम, आज मेरे साथ बैठे थे चेयर पर सामने, आसानी से बैठे ना, नहीं तो लोग तो अगुओं से मिल नहीं पाते। और मैंने 1-2 बार अपने ऑफिस में मीटिंग की, लेकिन ये वचन पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैं जो पीछे आकर बैठते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूं वो नहीं पूरा करते। कुछ लोग कितना भी समझाओ नहीं वचन पूरा करते। ये भी पूरा नहीं कर पा रहे थे वचन को। महीने में इनका सलून चल ही नहीं रहा था, कर्ज के नीचे जा रहे थे। पता नहीं 1-2 सालों से कर्ज चल ही नहीं रहा। वही परमेश्वर, वही शिक्षा, इसी में चल रहे थे। लेकिन जब मैंने वो बात की, फिर इन्होंने अपने आप को सॉरी फील की, फिर अपने पश्चाताप किया, मन फिराया। और जैसे ही सही से अपना मन बनाया और सही फेथ मन बनाकर चले परमेश्वर के साथ, अरे वही अगुआ, वही परमेश्वर, वही शिक्षा जो मैं सिखा रहा हूं, जब नहीं कर रहे थे तो रिजल्ट इतने खराब थे। जैसे ही करते हैं, 1 महीने में 84,000 रुपया आता है उसको। और उसके हाथ में क्या था? वो 20 था, 20 84,000 का 10% खुशी से लाई थी। अब सोचने वाली बात है, अब कैसे हो गया ये काम? अब कैसे हो गया? तुम लोगों को यही समझना होगा आज। तुम्हें इसीलिए ये बातें सीखनी होगी जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें समझा रहा है। सही फेथ, सही विश्वास, सही प्रार्थना, सही अंगीकार, सही से परमेश्वर के साथ चलना, वचन को पकड़ना, ध्यान देना, सब कुछ रेडी है। बादशाहों वाली जिंदगी हमारे लिए रखी खुदावंद ने। ये खिचड़ पिचड़ जिंदगी नहीं है हमारे लिए। खिचड़ पिचड़ लड़ते रहो, क्लेश करते रहो, मरते रहो, सोचते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आया हूं। वो क्रॉस पर इसीलिए चढ़ा, मरा, दुख सहा, ताकि तुम्हें जीवन मिले। ये उसका प्रेम है। अब बीच में दूसरी शिक्षाएं आपके विश्वास को खराब करने के लिए अगर तुम्हें ले रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अपना मन अच्छा करो, राइटली परमेश्वर पर भरोसा करो। उसने कहा मेरा विश्वास अब व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था के लिए मैं मर गया, व्यवस्था मेरे लिए नहीं है, मैं मेरे में तो यीशु मसीह जिंदा है। और अब जो मेरा विश्वास है वो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर है। अब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, उसके पुत्र पर है कि उसने हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह ने क्या किया आप जानते हो? बाइबल कहती है यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई। क्यों? तुम्हारी बीमारियों के लिए, ताकि तुम बीमारियों से छूट जाओ।
और जब ये वचन पूरा हुआ तो ये आपके जीवन में कहां पूरा होना है? ये वचन अंदर होना है, मन में, या बाहर बॉडी पे पूरा होना है? बोलो, वचन कब काम करता है? बाइबल के अकॉर्डिंग अंदर मन में। इस वचन पर जब तुम अंदर प्रैक्टिकल करोगे, विश्वास करोगे, हाँ उसने मेरे लिए कोड़े खाए, अंदर जब ये वचन चलेगा मन में, तो आपकी बीमारी हट जाएगी, आपके रोग हट जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए बाइबल की उन सब बातों को, मैं बीच में ज्यादा लंबा हो जाएगा वचन, सकरा जो मारेगा, मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूं। बाइबल में हमेशा अगुए प्रचार करते हैं कि जो चौड़ा और खुला मार्ग है वो नरक को जाता है, विनाश को जाता है। तंग रास्ता, तंग जो रास्ता है वो जाता है कहां? जीवन को, स्वर्ग को। जो तंग रास्ता है, क्राउड रास्ता है, बहुत तंग स्केत है, भीड़ा रास्ता है, वो कहां जाता है? स्वर्ग में, जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही? इस वचन को तुम्हें समझना होगा। इस वचन को वो कहते हैं बड़े हालात आने, बड़े दुखों में निकलकर फिर हम जाएंगे स्वर्ग में। ये शिक्षा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं तुम्हें इस वचन का मीनिंग। जैसे मान लो ये तंग क्यों बताया है? जैसे नौजवान बच्चे हैं, अब उनको चाहिए आजादी, उनको चाहिए लैला मजनू वाला काम, हीर रांझा वाला काम। अब परमेश्वर इससे मना करता है। उनके लिए तंग है, उनको ये छोड़ना कठिन है। क्या है उनके लिए? कितनों को बात समझ आ रही? जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, गंदे काम करते हैं, जानते हैं वचन को कि ये रॉन्ग है, लेकिन करते हैं, उनके लिए तंग है। वरना ये रास्ता तंग नहीं है। आसानी से तुम पहुंच जाओगे जब तुम वचन के ऊपर होंगे, जब तुम खुदा के साथ होंगे, तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हैं वो बहन से जब मेरी बात हुई जिसकी इतनी प्रॉब्लम थी, उसने कहा मैंने एक वचन सुना है अगुए से, किसी अगुए से, वो कहता है जब तुम पाप करते हो तो मरने तक उसका श्राप तुम्हारे ऊपर रहता है। हो सकता है ये उस अगुए ने अपनी मर्जी से समझाया हो, इसलिए ताकि लोग पाप ना करें, लेकिन इसका 80% असर लोगों पर नेगेटिव आ सकता है, 100%। ये बात सीख लो। इसलिए ऐसे वचनों को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन कहीं भी नहीं लिखा कि तुम जब पाप करोगे तो मरने तक उसका श्राप तुम्हारे ऊपर रहेगा। ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं लिखा। तो ऐसा वचन समझाने की जरूरत ही नहीं। अब बस जो सही से समझाना समझाते जाओ। उसका असर इतना हो गया उस बहन के ऊपर कि आज तक छूट नहीं रही। सब 20 उपवास, 8-8 घंटे प्रार्थना, सब कुछ करने के बावजूद भी उसको छुटकारा नहीं मिल रहा। और फिर मैंने उसको सही समझाया और रिजल्ट आने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है। कुछ वचनों को मैं तब तक बात ही नहीं करूंगा जब तक बाइबल में नहीं की, समा भी नहीं है उनका करने का। तो इसीलिए आप लोग पकड़ो इस आज विषय को। खुदा आपके साथ है, उसने तुम्हें चुन लिया है। कितनों को बात समझ आई? अब तुम्हें शरीर को खुश करना है, तुम्हें शादियों पर जाना है। कुछ लोग तो शादियों में ऐसे जाते हैं, सोचो ही मत, केड़ा प्रभु, केड़ा प्रभु। वो प्रभु कोई नहीं, अपना ही प्रभु। पहला शादियां दे वे लिए, पहले परमेश्वर, संसार बाद में। फिर देखो परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में क्या होती। हालेलुया। क्योंकि जीवन ना तो रिश्तेदारों ने देना, ना बहन भाइयों ने देना है, वो परमेश्वर ने देना है। डिलीवरेंस, छुटकारा, सब कुछ खुदा के पास है। मना नहीं करता मैं शादियों को, जाओ, लेकिन नियम से जाओ। पहले परमेश्वर के काम छोड़कर मत जाओ। संडे शादियां बुलाते, पहले उसके घर में आओ, यहीं से निकल जाओ, बीच में थोड़ा टाइम चले जाओ ताकि वो भी खुश रहे। लेकिन परमेश्वर को कभी पीछे ना करो, उसके कानून को अपनी जिंदगी में कभी पीछे ना करो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उनको भी बचाना है ना, जिनके जहां जाना है। तो इन सब बातों का आज ध्यान रखो। इसीलिए तुम्हारा राइट विश्वास, बाइबल का कोई भी वचन तुम्हें कोई समझाए या बताए, ऐसे ही नहीं उसको अपने जीवन पर अप्लाई करना। पहले इधर आकर सीख लेना है आपने। इसीलिए ये बड़ा विषय है। अगर तुम ये अप्लाई करोगे कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भी अब यूज करता है, तो पक्का शैतान तुम्हारे जीवन में पूरा गड़बड़ कर देगा। वो नहीं करता। तुम नए नियम में पढ़ोगे करंथियस में, वहां पर लिखा है ज्योति का अंधकार से क्या मेल, ऐसे लिखा है। और मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता, और धर्मी का कुधर्मी के साथ क्या मेल जोल। वहां पर बताया है परमेश्वर ने कि जो परमेश्वर है उसका शैतान के साथ कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। शैतान क्या चीज है परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर को उसका सहारा लेना पड़ेगा। परमेश्वर तो हमें मना करता है कि श्राप है उस मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य का सहारा लेता। वो तो हमें कहता है तुमने मनुष्य का सहारा नहीं लेना, तो खुद शैतान का सहारा लेता है काम करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए अपने फेथ को राइट करो। अगर आज तुम्हारा राइट फेथ है तो सबसे बड़े काम तुम्हारी जिंदगी में होंगे। आज ये मान लो कि मेरे लिए जिंदगी अच्छी है, क्योंकि जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने मानोगे पॉजिटिव, वो तुम्हारे साथ होगा। आज मानो मेरी जिंदगी में काम होगा, आज ये बीमारियां झड़ जाएगी, यहाँ आज ये हालात खत्म हो जाएंगे इसी खुदा के भवन के घर में,
और मैं क्लीन होकर साफ होकर जाऊंगा। मेरी गंदगी, मेरी मादगी, मेरे रोग, मेरे हालात सब खत्म हो जाएंगे। मैं फ्री होकर जाऊंगा। खुदा सच्चा है। जो तुम फेथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम फेथ करोगे परीक्षाएं आएंगी तो फिर आएंगी। अगर तुम गलत फेथ करोगे तो खुदा शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज तुम लोगों ने 500 लोगों ने लिखवा कर जाना, इतने हजारों की गिनती में सेवा के लिए। मैंने सिर्फ 500 मांगे क्योंकि 3 हफ्तों में 500 बंदे बहुत है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या तुम परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? तो फिर करो उसके काम को। ये तुम्हारे लिए उसका काम है, अच्छा काम जिससे खुश होगा। गुड न्यूज का काम, ये धार्मिकता का एक पार्ट है। तुम्हें पहले आना होगा, उसके लिए बोना होगा। इन दिनों में मैंने एक अनाउंसमेंट की है, हम अपना साउंड नया बनाने वाले। ये बड़ा खराब कर रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा साउंड से, वॉइस अच्छी नहीं आ रही क्योंकि बड़ा पुराना भीग गया, सड़ गया, कई कुछ हो गया। लेकिन अब टाइम आ गया, हम इसको नया बनाएंगे। अगर हम इसे अपने बजट से बनाते हैं, जो मिनिस्ट्री का बजट है, तो कठिन है क्योंकि 70 लाख का खर्चा है। अगर 1000 फैमिलियां आगे आ जाती है 5-5 हजार देने के लिए, अपने दशमांश से अलग, अपने 20 से दशमांश से अलग एक्स्ट्रा 5000 देती 1000 फैमिलियां, तो सीधा ही 50,000 आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा। और यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए 50,000, 20,000, 30,000, 1 लाख देना छोटी सी बात है। अब मन चाहिए उनके पास, वो करते या नहीं करते। लेकिन हमें ये साउंड बनाना है इसी साल में। आमीन, आमीन, आमीन ऊंचा। तो फिर ये भी अपने माइंड में रखना कि मुझे करना है। कुछ भी नहीं है 5,000। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जो कर सकते हैं वो ज्यादा भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कई लोग करें भी ना, क्योंकि अपना मन अपनी बुद्धि है। लेकिन इसी साल हमें अपना साउंड बनाना है, ठीक है, बढ़िया वाला, एंड तक जो काम करे और अच्छे से हम बैठे, क्योंकि ये इसी साल सारा ओवरफ्लो हो जाना है, ओवरफ्लो। क्योंकि जो तुम विश्वास करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम विश्वास करते हो खुदा मेरे साथ है, मैं उसके इच्छा में चल रहा हूं, मैं संगति में सबसे पहले आ रहा हूं, मैं बो रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, तो तुम्हारे साथ ये होगा। तुम ऊंचे किए जाओगे। जब तुम विश्वास ही नहीं करोगे इन बातों के लिए जो तुमने करना है, तो कैसे आगे जाओगे? तुम अंगीकार करो, मैं कर चुका हूं, मैं भी सेवा कर चुका हूं, मैं भवन मिस्त्री हूं, पेंटर हूं, कोई भी आप काम करते हो, इधर बिल्डिंग बन रही है, परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है, मेरा नहीं, ये खुदा का काम है। खुदा के काम में जब हम अपना जीवन देते हैं तो वो खुश होता है और हम ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या होते हैं हम? ब्लेस होते हैं। एक शायद और अनाउंसमेंट है, मेरे तक आई थी शायद पिछली बार,